हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म इंस्पायरो एजुकेटर्स। आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो हमारा टॉपिक बचा था, क्या बचा था? एप्लीकेशन ऑफ अ हीटिंग इफेक्ट। इसके बारे में पढ़ेंगे कि हीटिंग इफेक्ट के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। हम हीटिंग इफेक्ट के बारे में हम जान चुके हैं, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, इसके प्रूफ क्या होते हैं, सब जान चुके, स्टेटमेंट क्या दिए हैं। ठीक है, अब हम एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? एप्लीकेशन, हीटिंग इफेक्ट के क्या क्या एप्लीकेशन है। देखो, जो पहला एप्लीकेशन है हमारा, फर्स्ट नंबर पे जो एप्लीकेशन आता है वो है बल्ब। क्या है? बल्ब। आप लोगों ने बल्ब तो देखा होगा। बल्ब कैसा दिखता है? कुछ इस टाइप का दिखता है ना, ऐसे ही बल्ब। उसमें क्या होता है, जहाँ जो चमकता है बीच में, जहाँ से रोशनी आती है, वो क्या होता है? वो होता है फिलामेंट। क्या होता है? ऐसे ही देखा होगा, ऐसे ही कुछ रहता होगा। क्या होता है वो? ये फिलामेंट होता है। क्या होता है? फिलामेंट। फिलामेंट देखा है ना, फिलामेंट। तब यहीं से जब ये जलता, इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो रोशनी आती है यहीं से। ठीक है, ये क्या होता है? फिलामेंट। अब ये फिलामेंट किस चीज से बना रहता है, ये भी क्वेश्चन आता है। इसका नाम तो हम जान चुके हैं, ये फिलामेंट है। फिलामेंट किससे बना होता है? जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन। टंगस्टन से बना रहता है। किससे बना रहता है? टंगस्टन से बना रहता है। कौन बना रहता है टंगस्टन से? फिलामेंट बना रहता है, टंगस्टन से फिलामेंट। और टंगस्टन क्या होता है? जो टंगस्टन होता है, इसको हम जैसे सोडियम पोटेशियम को किससे करते हैं? सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, उसका साइन है। और पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं। हाइड्रोजन को H से, हीलियम को He से। वैसे टंगस्टन को W से करते हैं। किससे करते हैं? W से करते हैं। ठीक है, ये टंगस्टन क्या है? प्योर मेटल है। क्या है? प्योर मेटल है। प्योर मेटल। क्या है? प्योर मेटल है। टंगस्टन की एक सबसे अच्छी क्वालिटी है कि टंगस्टन की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, क्या, जो मेल्टिंग पॉइंट होती है बहुत ही ज्यादा होती है। क्या होती है? बहुत ही ज्यादा होती है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कितनी होती है टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट? हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो आपके बुक में दिया हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज 3380। 3380 इसकी मेल्टिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में। इसकी मेल्टिंग पॉइंट है। किसकी मेल्टिंग पॉइंट है? टंगस्टन की। टंगस्टन को कितना भी हीट दे दो, कितना हीट, देख रहे हो बहुत ज्यादा हीट होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या पानी उबलने रखता है, और इसको कितना हीट मिलेगा? अगर 33 इससे ज्यादा मिलेगा तभी क्या करेगा? वो मेल्ट कर जाएगा, टंगस्टन मेल्ट कर जाएगा, तभी हमारा बल्ब क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। कितना भी हीट दे दो, 200, 300, 1000, 2000, 3000, अगर हाँ 3000 से अब जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं? 3500 जा रहे हैं, 3400 जा रहे हैं, तब चांस बनता है किसका मेल्ट होने का? हमारे जो फिलामेंट प्रेजेंट है बल्ब के अंदर, उसके मेल्ट होने का चांस। जब फिलामेंट ही मेल्ट होके खराब हो जाता है तभी हमारा बल्ब नहीं चलता है। ठीक है, ये तो हमारा बल्ब का एप्लीकेशन हो गया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ बल्ब। ठीक है, और एक बात और है, जो हमारा बल्ब होता है उसके अंदर जो फिलामेंट होता है टंगस्टन से बना रहता है। और फिर उसके बल्ब के अंदर जो हमारा शीशा लगा रहता है, उसके अंदर एक गैस भरी जाती है। क्या भरी जाती है? गैस डाली जाती है। उस गैस का नाम है ऑर्गन। क्या नाम है? ऑर्गन। कहीं कहीं नाइट्रोजन भी मिल जाता है, पर आपके एनसीईआरटी में ऑर्गन ही दिया गया है। ऑर्गन है गैस जो इसमें फील किया जाता है। जैसे नाइट्रोजन गैस कहाँ फील किया जाता है? नाइट्रोजन गैस फील किया जाता है चिप्स की पैकेट में फील किया जाता है। चिप्स जो हम प्रिजर्वेटिव की तरह उसको यूज करते हैं नाइट्रो, ताकि हमारा जो चिप्स विप्स है, कुरकुरे है, नमकीन है, देखा होगा गैस भरी रहती है, उसमें हवा रहता है ना, वो नाइट्रोजन गैस रहता है, ताकि वो खराब ना हो, जो फूड आइटम है वो खराब ना हो, इसलिए उसका यूज किया जाता है, नाइट्रोजन गैस का। ठीक, वैसे ही हमारे कोल्ड ड्रिंक्स हैं। कोल्ड ड्रिंक को देखा होगा, जब खोलेंगे तो तेज से गैस निकलती है उसमें से,
उसमें CO2 डाला जाता है। कौन सा गैस डाला जाता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है। उसके डालने की वजह से वो गैस में अ, मिला रहता है, फिर जब हम खोलते हैं एयर के कांटेक्ट में या जैसे आता है तुरंत बाहर निकल जाता है। वो खराब नहीं होता है इसको डालने की वजह से। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, हम फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूज किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्यूज। देखो फ्यूज कैसा होता है, घरों में लगता है ताकि घर पे अगर लाइट तेज डीम हो तो हमारे घर के वायरिंग पे उसका असर ना पड़े, इसलिए किसका यूज करते हैं? फ्यूज, MCB में यूज करते हैं। देखो देखो ये फ्यूज में क्या होता है, जो ये बना रहता है बाहर का आउटर लेयर, ये बना रहता है ग्लास से। किससे बना रहता है? ग्लास से, ठीक। और जो अंदर की वायर होती है, फ्यूज वायर जिसका नाम होता है, क्या नाम होता है? फ्यूज वायर। क्या नाम होता है? फ्यूज वायर। फ्यूज वायर ये किससे बना रहता है? फ्यूज वायर जो जनरली बना रहता है वो एक एलॉय से बना रहता है। किसका एलॉय रहता है आप पूछोगे? ये एक एलॉय से बना रहता है। किससे? एलॉय। अब कौन कौन से एलॉय से ये बना रहता है? ये बना रहता है कॉपर और निकिल के एलॉय से। कॉपर प्लस निकिल के एलॉय से बना रहता है। एक और एलॉय का यूज करते हैं जो बेस्ट क्वालिटी का, उसका यूज कर रहे हैं। एक और एलॉय का यूज करें, कौन सा एलॉय है? वो हमारा है टिन। टिन को किससे डिनोट करते हैं? एसएन से। प्लस लेड, पीबी। इन दोनों से मिलके एलॉय से जो बना रहता है वायर, जो फ्यूज वायर होती है, इन्हीं दोनों से बना रहता है। ठीक है, किससे बना रहता है? कौन से एलॉय से? कॉपर प्लस निकिल। और किससे? अलॉय टिन और लेड के अलॉय से मिलके जो ये फ्यूज वायर होती है उससे बनी रहती है। ठीक है, उससे बनी रहती है। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, हम इन्हीं दोनों का वायर क्यों यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन माइंड में आ सकता है। जो हम फ्यूज वायर बना रहे हैं, इस वायर में हम एलॉय में कॉपर प्लस निकल और टिन प्लस लेड, इन्हीं का ही क्यों वायर यूज कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इसकी लो होती है। क्यों? मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। अब पूछोगे मेल्टिंग पॉइंट क्यों लो ले रहे हैं, हम तो उधर बल्ब में हाई मेल्टिंग पॉइंट यूज कर रहे थे, यहाँ हम लो क्यों ले रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है माइंड में। इसलिए हम मेल्टिंग पॉइंट इसका लो लेते हैं, ताकि अगर कभी फ्यूज एक सेफ्टी का काम करता है घर की वायरिंग में। अगर लाइट तेज डिम हुई, तो अगर लाइट तेज आ रही है, कहीं मान लो तेज आ गई लाइट, तो क्या होगा? जो फ्यूज होता है उसकी जो ये वायर होगी, जो वायर ये कनेक्ट होती है, ये हम किसका यूज कर रहे हैं? कॉपर प्लस निकिल अलॉय का यूज कर रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट इसकी बहुत लो रहेगी। अगर थोड़ा सा भी तेज हुआ लाइट, तो क्या हुआ? हीट बढ़ गया। जब हीट बढ़ गया तो क्या बढ़ गया? टेम्परेचर बढ़ गया। जब टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा? यहाँ पे ये हमारा मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मेल्ट हो जाएगा, ये वायर मेल्ट हो जाएगा। वायर मेल्ट हो गया, जब वायर मेल्ट हो जाएगा तो लाइट अंदर नहीं जा पाएगी। अंदर की जो वायरिंग, जो हमारे जब सारे डिवाइस चल रहे हैं, टूल्स चल रहे हैं, वो खराब होने के उनके चांसेस नहीं है। बाहर ही हमारी ये फ्यूज वायर का ये जो वायर है मेल्ट हो जाएगा, जिससे हमारी MCB क्या हो जाती है? नीचे आ जाती है। जो भी आजकल टेक्नोलॉजी में MCB क्या होता है, जैसे लाइट तेज हुई MCB का जो बटन रहता है वो नीचे आ जाता है अपने आप ऑटोमेटिकली। ये पहले का है, वही सिस्टम उसमें भी लगा रहता है। ठीक है, मेल्ट हो जाता है। उसको अच्छे से लिख लो। इसमें क्या होगा? जब टेम्परेचर हाई, हीट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये मेल्ट हो जाएगा। इसको लिखो वायर मेल्ट, वायर मेल्ट, वायर मेल्ट एंड सर्किट ब्रेक। सर्किट ब्रेक। समझ में आया क्या हो रहा है फ्यूज में? ये फ्यूज दिया, फ्यूज में जो आउटर लेयर किससे बनी थी? ग्लास से बनी रहती है। जो इसमें ये वायर लिया जाता है, वायर हम फ्यूज वायर यूज करते हैं अलॉय का। किसके अलॉय का? कॉपर निकिल के अलॉय का। और टिन या लेड के अलॉय का यूज करते हैं। क्यों इसका यूज करते हैं? क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो रहती है। लो मेल्टिंग पॉइंट रहने की वजह से कभी अगर हीट
करंट तेज आया तो क्या होगा, हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये फ्यूज वायर मेल्ट होगा, जब मेल्ट होगा तो क्या होगा, सर्किट हमारा ब्रेक हो जाएगा, वायर मेल्ट सर्किट ब्रेक। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया, सेकंड एप्लीकेशन हो गया। थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर पे क्या दिया हुआ है, थर्ड नंबर पे दिया गया हीटिंग एलिमेंट। देखो, हीटिंग एलिमेंट का हम कहाँ यूज करते हैं, हीटिंग एलिमेंट का हम जनरली यूज करते हैं, जो टूल होता है जो क्या प्रोवाइड करता है, हीट प्रोवाइड करता है, वहां पे हम हीटिंग एलिमेंट का यूज करते हैं। हीटिंग एलिमेंट में जैसे जैसे इस एलिमेंट का कहाँ यूज करते हैं, इस एलिमेंट का हीट यूज करते हैं हीटर में, कहाँ यूज करते हैं, हीटर में। देखो, हीटर में यूज करते हैं, हीटर में यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, हीटर में, इस एलिमेंट का यूज करते हैं। अब देखो, आप लोग देखे होंगे हीटर, पहले के हीटर की बात करें, ऐसे हीटर रहता था, कैसे रहता था, इस टाइप में हीटर रहता था। ठीक, उसमें कुछ ऐसे से जो जलता था, इस टाइप में दिखता था ना, ऐसे ही दिखता था ना। ये हीटर है हमारा, यही क्वाइल ऐसे से गया, ये मेटल का गया है, यही चमकता है, चमकता है, यही से क्या हीट मिलता है हीटर में। ठीक है, इसमें क्या यूज होता है, ये जो चमक रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। हीटर के ऊपर जो ये चमकता है, जहां से हमें क्या मिलता है, हीट मिलता है, उसी में हम क्या यूज करते हैं, एलिमेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एलिमेंट यूज करते हैं। बात आती है एलिमेंट ये किससे बना रहता है, ये वो वाला एलिमेंट नहीं है जो हम एलिमेंट केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो बिल्कुल ये एलिमेंट नहीं, ये एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट है। ये जो बना रहता है इसी को नाम देते हैं एलिमेंट का। ठीक है, वो एलिमेंट डिफरेंट चीज हो जाती है केमिस्ट्री में। ये यहाँ पे जो हीटिंग एलिमेंट में पढ़ रहा है, हीटर में जो एलिमेंट है वो अलग है। ठीक है, स्पेलिंग भी सेम है दोनों की। तो कोई ये एलिमेंट किससे बना रहता है, इसको इरेज कर दे रही हूँ। एलिमेंट किससे बना रहता है, ये क्वेश्चन आता है। ये एलिमेंट हमारा जो हीटर में यूज हो रहा है, जो चमक रहा है, उसी का नाम एलिमेंट देते हैं। ये एलिमेंट नाइक्रोम एलॉय से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, नाइक्रोम एलॉय, नाइक्रोम एलॉय से बना हुआ है। ठीक, अब पूछोगे नाइक्रोम किससे बना हुआ है, नाइक्रोम बना हुआ है निकेल प्लस क्रोमियम। किससे बना हुआ है, निकेल प्लस क्रोमियम से मिलके नाइक्रोम एलॉय हमारा बना हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इसमें जितना हम हीट बढ़ाएंगे उतना क्या होगा, उतने ही तेज रेजिस्टेंस भी हमारा बढ़ेगा। जब रेजिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा, हमारी हमारी रेजिस्टिविटी भी तो बढ़ेगी भाई, रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। आप पूछोगे कैसी मैम, आप ये लिख दी, ये इंक्रीज में है, देखो भाई समझ दो, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ऊपर एरो लगाती हूँ ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ऐसे ही मत समझ लेना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ऊपर लगा दिया एरो इंक्रीजिंग, नीचे लगा दिया एरो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर की, डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो वो इंक्रीजिंग। देखो, हीट प्रोवाइड किया, जब हीट बढ़ा, करंट भैया जब जितना ज्यादा जाएगा हीट भी उतना ज्यादा जाएगा। हीट जब जा रहा है तो उसको रोकने का भी तो काम कोई करेगा, जितनी तेजी से हीट जा रहा है उतनी तेजी से रोकने का कोई काम कर रहा है, तो रेजिस्टेंस भी उतनी तेजी से बढ़ेगा। जब रेजिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है, वही उसकी प्रोसेस रेजिस्टिविटी वो भी तो बढ़ेगी, तो तीनों हमारा क्या है, इसमें बढ़ रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट में चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक पावर, ये लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का। तो इलेक्ट्रिक पावर को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा पावर क्या होता है। ये पावर भाई क्या होता है, इसको जानना जरूरी है। पावर हम क्लास 9 में पढ़े हुए हैं, कहाँ पढ़े हुए हैं, क्लास 9 में पावर पढ़े हुए हैं। यहाँ भी जान लेते हैं पावर क्या होता है। पावर होता है, जो पावर होता है वो होता है इज द रेट ऑफ वर्क डन। वर्क डन के रेट को ही हम पावर कहते हैं। क्या, वर्क डन के रेट को ही हम पावर कहते हैं। इसको डिफाइन करते हैं, पावर
is the rate of power is the rate at which work is done. Power is the rate at which work is done. पावर इसको बोलते हैं. पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम. पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम. पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन. अगर वर्क हमारा पावर उसको कहते हैं वर्क डन हो रहा है टाइम के साथ, उसी को हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं. ये हमारे साइंस के अकॉर्डिंग पावर की डिफिनेशन है. ठीक है. अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है. यही तो पढ़ना है टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर वो होती है किसी डिवाइस के वर्क डन की. जो कोई डिवाइस है, इलेक्ट्रिक डिवाइस कोई वर्क डन कर रहा है, उसी को हम इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे. क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे. क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर? देखो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है. इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है इसको देखेंगे. ठीक. इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? वर्क डन वर्क डन और एनर्जी कंज्यूम. work done or energy consumed by electric device. By electric device. इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? एनर्जी कंज्यूम जो इलेक्ट्रिक डिवाइस करती है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं. ठीक है. या वर्क डन जो कंज्यूम करता है कौन? हमारा इलेक्ट्रिक पावर. उसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे उसको. इलेक्ट्रिक डिवाइस जो हमारा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसी को हम इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे. अब इलेक्ट्रिक पावर में हम क्या जान चुके? पावर का क्या फॉर्मूला होता है? W/T. ठीक. अब जानेंगे एसआई यूनिट क्या होती है. इसकी एसआई यूनिट होती है वाट. क्या होती है? वाट, जिसको हम W से डिनोट करते हैं. ठीक. एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट. ठीक. एज वी नो दैट क्या हम जानते हैं? पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू W/T. ये हम जान रहे हैं, क्लास 9 से जान रहे हैं. ठीक. यहाँ अभी हम चैप्टर में W कहीं आया था कि नहीं? हमारा वर्क डन आया था कि नहीं? वर्क डन हम W पढ़े हैं, तो हम W भी यहाँ पे निकाल सकते हैं. अगर पावर इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला बनाना है तो हम W को जानते हैं, हम W को हम निकाल सकते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट करने के लिए. हम W को क्या जान रहे हैं? जो W हमारा होता है वो कहाँ से आता है? वी नो दैट V इक्वल टू वोल्टेज इज इक्वल टू W/, क्या पढ़े थे? Q पढ़े थे. क्या पढ़े थे? W/Q. वर्क डन अपॉन चार्ज पढ़े थे. किसमें पढ़े थे? पोटेंशियल डिफरेंस में. ठीक है. ये तो हम जान रहे हैं ये. ठीक है. ये तो भाई हम जान रहे हैं. अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. फिर क्या आ जाएगा हमारा? हमारा आ जाएगा W इक्वल टू क्या आ जाएगा? QV आ जाएगा. क्या आ जाएगा? QV. वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है. पुट कर देना है वैल्यू. P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? QV/T. अभी हम पढ़ के आए थे. क्या पढ़ के आए थे? जो हमारा I इक्वल टू क्या होता है? करंट इज इक्वल टू I इक्वल टू क्या होता है? करंट इज इक्वल टू क्या पढ़ के हम आए थे? करंट इक्वल टू पढ़ के आए थे चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज करंट. तो यहाँ पे हम I की वैल्यू रख देंगे. P इज इक्वल टू Q/T. कहाँ पे आ रहा है हमारा? I इज इक्वल टू में आ रहा है IV. यही हमारा मेन फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पावर का निकल के आता है. यही फॉर्मूला में निकल के आता है किसका? इलेक्ट्रिक पावर का. इसका एक दो और फॉर्मूला बनता है. कैसे बनता है? रेजिस्टेंस के उसमें देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर का. इसका दो और फॉर्मूला बनता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के उसमें, वो देखेंगे. तो मेन फॉर्मूला इसका हो गया. और भी न्यूमेरिकल्स में पूछते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे?
देखो देखो, अगर सीरीज में लगा हो, इलेक्ट्रिक पावर की सीरीज में अगर बात होती है, तो अगर सीरीज में अरेंजमेंट होता है तो क्या करते हैं, देखो सीरीज के लिए पहली कंडीशन हमारी, उसको इरेज कर देती हूँ नीचे का। पहली कंडीशन सीरीज में क्या होगा वो देखेंगे हम। देखो इन सीरीज की बात करेंगे, इन सीरीज हम क्या जानते हैं, देखो ऊपर का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या है, P इज इक्वल टू आई वी, ये तो हम जान रहे हैं। यहाँ सीरीज की बात करेंगे, इधर हम पैरेलल की बात करेंगे, ठीक। इधर हम सीरीज की बात करेंगे, इधर हम पैरेलल की बात करेंगे। अगर इन सीरीज की बात करेंगे, हम क्या जान रहे हैं सीरीज में, अभी हम रेजिस्टेंस में क्या पढ़ के आए थे, V इक्वल टू आई आर पढ़ के आए थे, क्या पढ़ के आए थे, V इक्वल टू आई आर पढ़ के आए थे। इस फॉर्मूले में कहीं आपको V दिख रहा है, कहीं V दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, V हमें यहाँ दिख रहा है, तो क्या करेंगे, पुट कर देंगे, या ये V की वैल्यू आई आर यहाँ पुट कर देंगे, P इज इक्वल टू आई, V की जगह क्या कर देंगे, आई आर कर देंगे, क्या कर देंगे, आई आर कर देंगे। जो P का हमारा फॉर्मूला निकल के आता है, क्या निकल के आता है, आई स्क्वायर आर। ये सीरीज के लिए यूज होगा, कहाँ यूज होगा, सीरीज के लिए यूज होगा। और हम क्या पढ़ के आए थे, पैरेलल की बात कर लेते हैं, पैरेलल में क्या होगा, इधर पैरेलल के लिए, इन पैरेलल, पैरेलल में क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम क्या पढ़ के आए थे, पढ़ के हम आए थे आई इज इक्वल टू वी अपॉन पी पढ़ के आए थे, बस यही वैल्यू, आई कहीं दिख रहा है हमें, आई आई कहीं दिख रहा है हमें, हाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो वही वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, आई की जगह वी अपॉन पी, वी आ जाएगा। देखो यहाँ हम क्या पढ़ के आते हैं, यहाँ रेजिस्टेंस का हम V इक्वल टू आई आर लगा दिए हैं, ठीक है। हम क्या और पढ़े थे, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर पढ़ के आए थे ना, रेजिस्टेंस का हम I इज इक्वल टू वी अपॉन आर पढ़ के आए थे। हमें कहीं I दिख रहा है, हाँ मैम यहाँ दिख रहा है I, तो वही पुट कर देंगे ये वैल्यू, P इज इक्वल टू वी अपॉन आर, इधर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये V, दो दो V है तो क्या हो जाएगा, V का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V का स्क्वायर ही हो जाएगा, V स्क्वायर R, V का स्क्वायर R, ये हमारा क्या आ जाएगा, पावर का पैरेलल में जब यूज करना होगा तब आएगा। इसमें क्या होगा, इसमें I हमारा सेम होगा, क्या I हमारा सेम होगा, इसमें क्या होगा, इसमें हमारा V क्या होगा, इसमें हमारा V सेम होगा, वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में वोल्ट सेम होता है और उसमें क्या सेम होता है, आई हमारा करंट सेम होता है, ठीक। समझ में आई इतनी बात। देखो पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। फिर हम क्या जान रहे हैं, डब्ल्यू कहाँ पे था, डब्ल्यू हमारे पोटेंशियल डिफरेंस पे था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज किया, फिर वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू वी आ गया, क्यू वी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। जब क्यू वी हमें मिल गया, हम क्या जानते हैं, आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। जब क्यू अपॉन टी जान रहे हैं तो आई और वी रख दिया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, ये हमारा मेन पावर, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला आ गया। अब इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूला में सीरीज और पैरेलल की भी बात करते हैं। अगर सेम करंट अगर जाता रहे, सेम करंट कांस्टेंट रहे हमारा, तो सीरीज में रहेगा, अगर वोल्ट कांस्टेंट है तो हमारा पैरेलल में रहेगा। उसके लिए क्या करेंगे, रेजिस्टेंस का हम फॉर्मूला जानते हैं, एज वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर, आई आर को यहाँ पे पुट करेंगे, आई स्क्वायर आर आ जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, यहाँ पे किया पुट किया वैल्यू, V स्क्वायर आर आ गया, V हमारा सेम रहेगा यानी वोल्ट सेम रहेगा, ये पैरेलल के लिए यूज करेंगे, ठीक। इतनी बात क्लियर। इलेक्ट्रिक पावर आपकी क्लास कंप्लीट हुई, थैंक यू क्लास।